नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे हैं सहरसा। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के कचहरी चौक पर, जहां की एसपी कार्यालय है। और यहां अभी ही एक खुलासा हुआ जो सिमराहा में अंकित आनंद का 13 साल के मासूम बच्चे का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, उस कांड का उद्भेदन हो चुका है। जो अंतिम अपराधी था या कहें मुख्य अपराधी था बउआ, वो पकड़ा चुका है। 18/2/26 को सिमराहा चौक के पास एक 13 वर्षीय बालक अंकित की उनको गोली मारा गया था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस घटना को लेकर के एक एसआईटी का त्वरित गठन किया गया था एवं कम समय में ही जो शूटर्स थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। हमारी जो एसआईटी थी लगातार जो है मानवीय सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान कर रही थी, तो इसमें और भी राज का खुलासा हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे बताने के लिए प्रेस वार्ता को ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें कुल अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एसआईटी के द्वारा। और अभी जो रिसेंटली गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम राजीव कुमार उर्फ बउआ ठाकुर है, जो सिमराहा के ही रहने वाले हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले एक पारस ठाकुर नाम के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी इस कांड में हुई थी। इसमें बेसिकली जो मोटिव्स थे, हमें जो एसआईटी को पता चले काफ़ी सारे मोटिव्स थे। इसमें सुपारी लेने वाला तो पवन ठाकुर था एवं जो 2 अपराधकर्मी अलग से थे उनको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था। इसमें पारस ठाकुर और राजीव कुमार उर्फ बउआ ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें पारस ठाकुर और जो वादी के पिता अनुज कुमार थे उनके बीच में एक रास्ता का विवाद बताया गया, जिसके कारण वो इस षड्यंत्र का हिस्सा बने थे पारस ठाकुर। और राजीव उर्फ बउआ ठाकुर जो है वो वादी अनुज कुमार निराला द्वारा इनकी पत्नी का रिश्तेदार होने के कारण लगातार हस्तक्षेप किया जाता था इनकी निजी ज़िंदगी में, जो कि इनके द्वारा स्वीकृत बयान में अनुसंधान में आया है। इस पर भी हम लोग अभी आगे भी जांच कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है बउआ ठाकुर पारस ठाकुर मिलकर के पवन ठाकुर को हायर किए थे, जिसके कारण अंकित की हत्या की गई थी, जो अनुज कुमार निराला वादी को सबक सिखाने के। आइए सीधे परिवारजनों से बातचीत करते हैं, कितनी प्रसन्नता उनको, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो वो मुख्य अपराधी था वो पकड़ा गया है। सबसे पहले तो हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हिमांशु सर को, पांडे सर को, सदर एसडीपीओ आलोक बाबू को और थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार और इस केस के अनुसंधानकर्ता जितेंद्र ठाकुर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने कम समय में इस केस का उद्भेदन किए हैं और सही अनुसंधान किए हैं। क्योंकि जिस समय घटना हुआ था मुझे खुद भी पता नहीं था कि मेरे बच्चे को किसने गोली मारा है। मैं खुद अनाउंस करके प्राथमिकी दर्ज करवाया था, काफ़ी प्रयास किया, बच्चा का जान नहीं बच पाया, लेकिन इतने कम समय में कांड का उद्भेदन हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरे बगल में ही, मेरे घर में ही, घर का मतलब मेरे बड़े पापा का पोता जो पेशा से इंजीनियर है, जो कि बेंगलोर में रहता था, उन्हीं के द्वारा साजिश रच करके अपने भाई को साथ लेकर के, और हमारे जो 2-3 आदमी थे जिनसे हमारी परेशानी दिक्कत उनको बुझाता था, सबको एक मिला करके 2-3 दुश्मन सबको साथ लेकर के सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत पहले तो मेरे ऊपर वार करवाने का सोचा, लेकिन हम तो कोर्ट चले जाते थे 10 बजे, शाम के 5 बजे आते थे, साथ में असिस्टेंट रहता था। जो जानकारी भी मिल कई दिन से आपका रेकी किया जा रहा था, तो वहाँ नहीं सफल हो पाया। उसके बाद ये जो है साजिशकर्ता, इनके द्वारा उनको फ़ोन किया गया, जो वो नहीं मिल रहा तो उनके बच्चे को मार दो। ये हैवानियत, इस तरह की हैवानियत, जब मैं, अरे हमसे क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी है, किसी का रिश्तेदार बनना क्या अभी के समय में गलत है क्या? आपके जो वो संबंधी थे, तो कुछ संबंध में खटास था शुरू से ही लेकर? उनको अपने पति पत्नी के बीच में संबंध में खटास था, उनको मेरे साथ कोई खटास नहीं था। वो आज तक खुल करके कभी बोला भी नहीं कि आपसे मेरे को ये परेशानी है या आपके साथ आप मेरे पति पत्नी के बीच में कभी टांग अड़ा रहे हैं, जबकि मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। उनको ऐसा लगता था कि यही जो है सो हमारे पत्नी को भड़काता है, मेरे खिलाफ आवेदनबाजी करवाता है, जबकि उनकी पत्नी को वो जब लेके गया था बेंगलोर, तो वहाँ भी उनके साथ काफ़ी प्रताड़ना वगैरह उनको क्या कभी आप उनकी पत्नी को समझाते थे या कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से? नहीं, उनकी पत्नी से हमारा, क्योंकि ये जो लड़का है ये घर जो आता था तो अगल बगल पास पड़ोस दौड़ दिया को भी मना किया था, जो मेरे पत्नी से कोई बात नहीं करेगा, मेरे पत्नी को बैठने के लिए नहीं देगा, तो हम क्यों उनको बैठने के लिए कहेंगे। हम सेपरेट हैं,
दिया, बगल में घर है उसका। आखिरकार जब आप उनसे बातचीत भी नहीं करते तो इतना क्या उसमें खुन्नस भरा हुआ था कि एक छोटे से मासूम बच्चे तक के लिए वो तैयार हो गया कि मार दिया जाए? सनकी किस्म का लड़का है, मिजाज उसका कारण किसी से बात नहीं करना, मन ही मन बैठे रहना, कोई बड़ा मतलब एक होता है ना जो आदमी के अंदर में किसी तरह का परेशानी तो वो खुल जाता है, वो खुलता नहीं था, किसी से बोलता नहीं था। तो हम लोग कैसे मानेंगे जो भाई इसके साथ ये परेशानी है या ये दिक्कत है। लेकिन उनको ऐसा लगता था, एक ही बात लेकर के, वो मेरे शाहरू के जो बेटी है उनकी ननद जो है वो उनकी पत्नी है, तो उनको ऐसा लगता था कि आज हम 3-4 साल से जो है ये फ्रस्ट्रेट जो है लड़की वो को, बच्चा जो है अंकित, वो उसका रिश्ते में क्या लगता था? चचेरा भाई लगता, भाई लगता। चचेरा भाई है। और छोटे से बच्चे पे, अपने ही भाई पे इस तरह का जघन्य अपराध, इसमें अब हम क्या कहें आपको, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। आदमी जब सनक जाता है, पागल हो जाता है, तो उनको रिश्ते नाते का कोई परवाह नहीं प्रशासन ने होता। तो अपना काम कर दिया, अब आप माननीय न्यायालय से क्या उम्मीद रखते हैं? माननीय न्यायालय से हम उनको फांसी का उम्मीद करते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नृशंस हत्या 13 वर्ष के बच्चे को, जिसने अभी तक कुछ देखा नहीं था धरती का, अबोध बच्चे का, और उसको सिर में गोली इस हिसाब से यहाँ पे मारा गया। जो बच्चे 19 तारीख के रात में, 20 तारीख के रात में 12:02 पर तरप तरप करके उसका अंतिम सांस लिया। ऐसा हीनियस क्राइम हमें लगता है कि बिहार या भारत में नहीं हुआ होगा। ये पहली ऐसी घटना है जो इतना बड़ी नृशंसता हत्या करवाया गया। तो ये थे अंकित के पिता, जो सिमराहा गोलीकांड में 13 वर्षीय बच्चा, मासूम बच्चा की मृत्यु हो गई, और प्रशासन ने बड़ी सख्ती के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ तुरंत 2 हफ्ते के अंदर सारे गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के न्यायालयी प्रक्रिया में आगे भेज दिया है। मैं हूं नितिन कुमार, कैमरे के पीछे हेमंत कोश। आप देख रहे थे सहरसा नाउ। और भी खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ।